हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप खुशी के साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं खुशी आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5, 6, 7 कराने वाली हूँ। जैसा कि हमें पता हमने क्वेश्चन 1 to 4 प्रीवियस क्लास में कर लिए, तो आज हम क्वेश्चन 5, 6, 7 करेंगे। ये करने से पहले आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको अपने फ़ोन के सभी नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं, और दूसरा, आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है, देखने से नहीं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be temperature at midnight? अब इसी क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें टेम्परेचर एट 12 noon निकालना है। क्या निकालना है? टेम्परेचर एट 12 noon। अभी मैं टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में पूरी उसकी स्पेलिंग लिख के आनी है। हमारा क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में है, क्योंकि इन्होंने दे भी रखा है 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। अब देखते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या देखेंगे? डिक्रीज इन टेम्परेचर। कितना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर? 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि नहीं हो रहा? माइनस का है कि नहीं? और कितनी देर में हो रहा है? पर आवर में हो रहा है। कितनी देर में? पर आवर में। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 आवर। 1 आवर में कितना हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसमें एक न्यू टेम्परेचर भी दिया हुआ है, मतलब नया टेम्परेचर हमारे लिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अरे भाई बिल्कुल दिया हुआ है। क्या है वो न्यू टेम्परेचर? बताइए। -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। जो ज़ीरो से नीचे होता है वो माइनस के होते हैं कि नहीं होते? अरे भाई बिल्कुल होते हैं। तो हमने इनके साथ माइनस का साइन लगा लिया, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। अब चलो, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस? तो अब देखो, चेंज इन टेम्परेचर। तो कैसे निकालते हैं? माइनस करने से निकालते हैं कि नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते हैं। -8 माइनस, अब ये 10 क्या है? पॉजिटिव है, तो अब हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं, +10। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। -8 माइनस प्लस -10। ओके। अब ये कौन से हमारे साइन आ गए? माइनस 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 माइनस। जब हमारे दो साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है। हमारा आंसर क्या आएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि 10 बड़ा था। कौन सा साइन है 10 के साथ? माइनस का साइन है, और हमें सेल्सियस में निकालना था, इसलिए हमने डिग्री सेल्सियस से लगा दिया। उसके बाद अब देखिए, अब 1 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें आर निकालने, नंबर ऑफ आवर्स। किसके आवर्स निकालने हैं? कि -18 डिग्री तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब इसमें जब हम इसके आर निकालेंगे, क्योंकि -18 है ना, -18 डिग्री सेल्सियस कब होगा? समझ रहे हैं? तो अब हम इसे -2 डिग्री सेल्सियस से कर सकते हैं डिवाइड। -18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस से माइनस कट, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट। अब देखिए, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, कितने आस है हमारे पास? 9 आस है। अब -18 डिग्री सेल्सियस कब होगा? 9 आवर्स बाद होगा। और 9 आवर्स कब होंगे?
9 PM पे होंगे। तो हमारा एक का आंसर निकल चुका है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब हम ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून पे हमारा क्या टेम्परेचर था बताइए, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस पॉजिटिव, करेक्ट। उसके बाद था हमारा डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा था हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस। कितने 1 आवर में, 1 आवर में हमारा 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा था। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आगे करते हैं। अब हमें 12 आवर्स में कितना डिक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 12 नून का दे रखा है और अब हमें मिडनाइट का फाइंड आउट करना है। मिडनाइट कब होते हैं, रात के 12 बजे होती है। तो अब देखिए, अब हम करते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, 12 आवर्स को हम -2 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आंसर आएगा आपका, -24 डिग्री सेल्सियस आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल करना है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लें, टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, कब का फाइंड आउट करना है, 12 मिडनाइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस में अगर हम -24 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दें तब आ जाएगा हमारा, अरे भाई बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आप 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -24 डिग्री सेल्सियस, आ रहा है कुछ समझ। अब ये देखिए हमारा 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ एक प्लस का है, यहाँ एक माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और जब हम इसे माइनस करते हैं हमारा आंसर आता है 14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, -14 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि क्या पड़ा है, 24 पड़ा है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। तब हमें हमारा सेकंड का भी आंसर मिल चुका है कि 12 मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या रहेगा, -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं हमारा आंसर नंबर 6। अब देखते हैं हमारा आंसर 6 का, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट था, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स दिए जाते थे हर करेक्ट आंसर पे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स दिए जाते थे हर इनकरेक्ट आंसर पे। आपका कोई मार्क्स गलत होता है आपको -2 दे देंगे। इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है -2 मार्क्स की, और एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा जब आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा। क्या देखिए, अब देखिए, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अब देखिए हमें एक लड़की के बारे में, राधा स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधा के 20 मार्क्स आए हैं। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसके 12 करेक्ट आंसर्स हैं, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, उसने मतलब कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसका टोटल स्कोर लिख लेते हैं, राधिकाज टोटल स्कोर, राधिकाज टोटल स्कोर कितना था उसका स्कोर, जल्दी बताइए कितना था,
बताइए बताइए, 20 मार्क्स थे कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल थे। अगर आपने इसके मार्क्स या कोई डिजिट गलत लिख दी ना, पूरा मार्क्स आपका चला जाएगा, क्योंकि मैथ्स नंबर्स का ही तो खेल है। 20 मार्क्स थे उसके। अब देखिए, एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं? मार्क्स मार्क्स फॉर वन करेक्ट आंसर। बताइए, वन करेक्ट आंसर पे कितने देते हैं मार्क्स? -2? अरे नहीं, +3। कितने देते हैं? +3 मार्क्स। ओके, मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर। कितने पे? इनकरेक्ट आंसर पे। अब इसमें भी क्या -2 मार्क्स? बिल्कुल, -2 मार्क्स। अब देखिए, अब हमने साइड डिटेल दे दिया उनको। अब देखिए, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। अब हमें 12 करेक्ट आंसर के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? मार्क्स। अब देखिए, हमें जब हमारा 1 करेक्ट आंसर होता है, हमें कितने मार्क्स दिए जाते हैं? -3 दिए जाते हैं। और अब हमें 12 के निकालने हैं, तो अब हमें नॉर्मली पता है कि हम 12 3 तक कर देंगे, तो हमें 12 मार्क्स। 12 उसके कितने हैं? 12 सॉरी आंसर्स आएगा यहाँ पे। 12 करेक्ट आंसर। 12 करेक्ट उसके क्या है? आंसर्स हैं। और एक आंसर पे एक जब करेक्ट आंसर होता है तो -3 मार्क्स दिख जाते हैं। तो अगर +3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। उसके पास कितने मार्क्स हैं? 36 मार्क्स हैं। ओके, अब आप सोचेंगे अरे ये तो ज़्यादा हो गए। अरे रुको भाई, इनकरेक्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब हम इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स फाइंड आउट करें। हमें नहीं पता कितने हैं और ना ही हमें उनके मार्क्स दे रखे हैं। अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, अब देखिए हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा टोटल कितना है? 20 है। माइनस कर देंगे तो उतना ही हमारे इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हो जाएंगे। और हमारे टोटल सही कितने उसके? 36। अब आप इसे माइनस करेंगे, आपका क्या आंसर आएगा? -16 आएगा कि नहीं आएगा? भाई बिल्कुल आएगा, -16 तो आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे अब हम? देखिए, हमारे उसके कितने गलत हैं? -16 आप यहाँ पे लिख दीजिए। जब एक गलत होता है आंसर, तो -2 हम ले लेते हैं उससे। तो फिर अब देखिए, हम -16 गलत हैं उसके, तो फिर क्या इसे आप -2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई बिल्कुल आ जाएगा। माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 8 जा, कितना आएगा आपका आंसर? 8 आंसर। क्या आएगा? 8 आंसर। ओके, अंडरस्टूड? आ गया समझ? अब हम इसी के ही सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। आ रहा है ना मज़ा? तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है। हमारे सेकंड पार्ट में मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट। मोहिनी ने -5 मार्क्स लिए हैं अपने टेस्ट में। अगर उसके 7 करेक्ट आंसर है तो उसके इनकरेक्ट आंसर में फाइंड आउट करना है। हम उसी तरीके से कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
मोहिनी टोटल स्कोर, क्या लिखेंगे? मोहिनी टोटल, क्या लिखेंगे? टोटल स्कोर। कितना था उसका टोटल स्कोर? -5 मार्क्स। ओके, अगर वन करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं? +3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो उसके कितने थे? अब उसके 7 करेक्ट आंसर थे। 7 करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर थे उसके? 7 थे। अब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 × 3, 7 3 ज़ा 21 मार्क्स आए उसे। पर अभी इनकरेक्ट आंसर रह रखे हैं, रुको। अब देखिए, 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर। जब एक का आंसर गलत हो जाता है तो कितने की नेगेटिव मार्किंग है? -2 मार्क्स की है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मार्क्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, या उससे पहले मार्क्स फाइंड आउट करेंगे? सोचे पिछली बार हमने क्या किया था, पहले मार्क्स फाइंड आउट किए थे ना, तो अब भी पहले हम मार्क्स ही फाइंड आउट करेंगे। मार्क्स 4 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? उसके टोटल कितने हैं? -5 है ना, -5, और उसके सही कितने हैं? 21। तो अब हम इसमें से 21 माइनस कर दें, बताइए। वैसे प्लस का है, तो अगर सपोज हम ऐसे करते हैं, -5 माइनस, अब यहाँ हम प्लस कर देते हैं, +21, तभी प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। तो मैंने आपको ये डायरेक्ट करके बता दिया है। ओके, अब जब आप इसे करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है, तो क्या आएगा आपका आंसर? = -26। क्या आएगा? -26 मार्क्स है। अब हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलो करते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट। अब देखिए, -26 तो उसके मार्क्स हैं, और जब एक गलत होता है तो कितने की नेगेटिव मार्किंग है? -2 मार्क्स की है। तो अब -2 मार्क्स हम इससे डिवाइड कर लेंगे, -2 मार्क्स, माइनस से माइनस कट, मार्क्स से मार्क्स कट, हो गया। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, कितने आए उसके गलत? 13 इनकरेक्ट आंसर। कितने गलत थे उसके? 13 इनकरेक्ट आंसर। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा, और अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम हमारा आंसर नंबर 7 करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 7 क्या है, सुनते हैं। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट at a rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? अब देखिए, इसमें ना हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा सपोज ये लिफ्ट क्या है? लिफ्ट अभी यहाँ है, 10 मीटर पे अभी हमारे यहाँ लिफ्ट है। ये ग्राउंड लेवल है, मतलब 0 मीटर हम इसे कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा -350 मीटर। ये अभी हमारी एलिवेटर कहाँ है? यहाँ है, और इसे यहाँ तक पहुँचना है, और वो 1 मीटर कवर करने में, वो 6 मीटर कवर करने में 1 मिनट लेती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका पूरा डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पोजीशन लिखते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताइए। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उसकी? 10 मीटर है कि नहीं है?
बिल्कुल है। 10 मीटर प्लस कि माइनस? प्लस, क्योंकि 0 है, 0 के नीचे माइनस होगा और 0 के ऊपर प्लस होगा, तो ये प्लस का है ना। अब और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है बताइए, क्या है उसकी फाइनल पोजीशन? सोचे सोचे, -350 है कि नहीं है? -350 है कि नहीं है? क्योंकि उसे कहाँ पहुँचना है? -350 पे ही पहुँचना है ना, तो यही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, -350 मीटर। अब चेंज इन पोजीशन हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे? माइनस करने से ही निकालेंगे ना, बिल्कुल माइनस करने से ही निकालेंगे। -350 मीटर माइनस, अब मैं प्लस के माध्यम से कर देती हूँ, प्लस 10 मीटर। अब देखिए -350 मीटर प्लस माइनस क्या होता है? -10 मीटर। अब माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -360 मीटर। अभी उसे डिस्टेंस कवर करना है। देखिए इसे आप यहाँ 350 है, 0 से 350 तो एज इट इज़ है, पर ऊपर की 10 मीटर भी है ना, तो आप जब आप 350 में 10 मीटर प्लस करते हैं, क्या आता है आपका आंसर? 360 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। वो बड़ा क्या है? -350 है। कि कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो किसका साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। ये तब आपको याद हो ही जाना चाहिए रूल्स इसके। उसके बाद देखिए, अब वो 1 मिनट में एलिवेटर, क्या है ये? एलिवेटर। एलिवेटर का अब हमें क्या निकालेंगे? डिसेंट, डिसेंट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी डिसेंट होती है वो, मतलब कितनी नीचे जाती है? 6 मीटर जाती है कि नहीं जाती? अरे बिल्कुल जाती है। उसके बाद टाइम टेकन बाय एलिवेटर। अब हम इसका टाइम फाइंड आउट करेंगे। टाइम टेकन बाय एलिवेटर। अब हम एलिवेटर ने कितना टाइम लेगा वो? 360 -360 तक जाने के लिए। बताइए, अब हम -360 जो हमारा मीटर है उससे अगर मैं 6 से कर दूँ डिवाइड, 6 से, और वो भी मीटर ही है। अब देखिए क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं? -6 मीटर, अरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। डिसेंट, नीचे जाना, वो नीचे जा रही है, नीचे। तो जब नीचे जाते हैं तो हम किसका साइन लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। ओके, अब यहाँ मीटर से मीटर कट हो जाएगा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट हो जाएगा। इतना अभी तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप 6 से करिए। 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 0। 60 मिनट्स वो लेता है, और अगर आपको 60 मिनट्स नहीं तो आप 1 आवर भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये फुल चैप्टर 1 इंटीजर क्लास 7 का समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।